फोन हैक हो सकता है, सर्वर हैक हो सकते हैं, रेड लाइट हैक हो सकती है, दूसरे का अकाउंट हैक हो सकता है, अकाउंटों से पैसा निकाला जा सकता है, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकता? अपनी आवाज उठाने वाले को बागी कहा जाएगा, सच बोलने वाले को आतंकवादी कहा जाएगा, अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां लगेगी। सरकार को क्या मेमोरेंडम देना चाहते हैं? देखिए सर, हमारी जो कल हमने प्रोटेस्ट किया था, जो हमने चुनाव आयोग से मांग की थी, हमारी ये मांग थी कि हमें 50 ईवीएम मशीन दे दीजिए आप। तो 50 मशीनें हम डेमो करके दिखाएंगे, हम दिखा देंगे कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है। अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर जो सौरभ भारद्वाज जी थे, उन्होंने भी एक डेमो करके दिखाया था कि ईवीएम हैक हो सकती है। एक बात बताइए, जब इतना मॉडर्न जमाना है, जब फोन हैक हो सकता है, सर्वर हैक हो सकते हैं, रेड लाइट हैक हो सकती है, दूसरे का अकाउंट हैक हो सकता है, अकाउंटों से पैसा निकाला जा सकता है, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती? देखिए, अगर ये ईवीएम पर सवाल उठाया है, तो ये सवाल किसी राजनेता ने नहीं उठाया, किसी सड़क पर चलते हुए इंसान ने नहीं उठाया। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, भानु प्रताप जी और महमूद पराचा जी, उन्होंने उठाया है। सरकार तो कह रही है कि ईवीएम ठीक ठाक है, चुनाव निष्पक्ष हो रही है। देखिए सर, अगर सरकार ये कह रही है कि ईवीएम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराई है, तो अगर जनता इसका विरोध कर रही है, तो इस बात को मानने में क्या दिक्कत है? अगर ये बताइए, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप चोर हो, आपके ऊपर और लगता है कि आपने मर्डर किया है, तो आप उन आरोपों का खंडन करोगे? आप उन आरोपों पर अपनी सफाई दोगे, या आप चोर बनकर साबित रहोगे? आप जो भी, अगर आरोपी नहीं हो, तो उन आरोपों को खारिज करोगे। अगर भाजपा को लगता है कि हम पर बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं और ईवीएम से चुनाव होना ठीक है और जनता गलत आवाज उठा रही है, तो ईवीएम को बैन कर ये बोल दे कि इस बार जो 24 का चुनाव होगा वो ईवीएम से नहीं होगा, भाइयों बहनों, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। दिक्कत क्या आती है? क्या आप लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पे अब नहीं रहा? देखिए, देखिए सर, बात विश्वास की आपने कही कि विश्वास नहीं रहा। इससे पहले क्या देश में एजेंसी नहीं थी? ये बताइए, ईडी, सीबीआई जिस तरीके से इनका दुरुपयोग हो रहा है, जो मिसयूज हो रहा है, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रही है, तो भाजपा वाले नेताओं के घर पर ऐसा कौन सा जैमर लगा है जो उनके घर उनको दिखाई नहीं देते? एक दौर में अजीत पवार बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, आज उनके साथ बैठे हैं। जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, कितने बड़े घोटालेबाज हैं, इनके साथ बैठे, तो इन लोगों की जांच क्यों नहीं कर रही सीबीआई और ईडी? तो क्या ईडी अपना काम ना करे? ये सर, बात वो आई थी ना, आपने कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा। भरोसा तो सर था, लेकिन अब नहीं रहा। जिस तरीके से देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं और जो देश का माहौल बनाया जा रहा है, अगर जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तो जो भी आज यहाँ से दिशा निकलेगी, यहाँ पूरे देश के लोग आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं। अगर हमारी मांग को नहीं माना गया, तो हम आंदोलन जारी रखेंगे और जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर पालन करेंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, चुनाव करवाना महीनों लग जाएंगे, क्या ये सही रहेगा? ईवीएम से जल्दी वोटिंग हो जाता है। ये भारत बड़ा देश है, वो आपकी बात सही है, लेकिन सर, जो चुनाव होता है वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो उस विधानसभा क्षेत्र में, उस लोकसभा क्षेत्र में इतने अधिकारी कर्मचारी होते हैं कि बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। बैलेट पेपर का जो मसला होता है ना, उसमें हमें साफ दिखता है कि हमने किस पर मोहर लगाई और किस पर वोट दिया। ईवीएम में क्या पता चला किसको वोट दिया? नहीं, वीवीपैट है, लेकिन सर एक बात समझिए, आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर जो बसपा के कैंडिडेट थे, उनको उनके गांव से ही वोट नहीं मिले। और जो एक बात बताइए, सुबह 8 बजे से जो पोलिंग बूथ, जो ईवीएम मशीन पर सुबह से शाम तक वोट डलते हैं, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी नहीं होगी? जब ईवीएम खुले तो वो 90% चार्ज थी। तो सर, कहीं ना कहीं तो सवाल बनता है। देखिए, मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल था। 2018 में भी सरकार, जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई थी, लेकिन इन्होंने जोड़ तोड़ कर सरकार गिरा दी। अब जब पूरे तरीके से विरोध था, तो फिर एक तरीके से ईवीएम ने कहीं ना कहीं संदेह की बात। तमाम पार्टियां कहां आगे आती है? राहुल गांधी कहता है कि हमें जनता के द्वारा जो मत दिया गया है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। देखिए सर, हम कोई राजनीतिक संगठन से नहीं है। ये जो आंदोलन है, ये राजनीतिक है और ये देश के लोगों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, वकीलों का आंदोलन है, देश के हर व्यक्ति का आंदोलन है। तो हम इस आंदोलन से जो भी दिशा निकलेगी, हम डरने वाले नहीं है, न झुकने वाले हैं। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी, तो ये हमारी मांग जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे, लड़े हैं और लड़े थे। देखिए, लोग आना शुरू हो रहे हैं और जनता जुड़ेगी। देखिए, कल जिस तरीके से पहला दिन था, लोग कम थे। जब लोगों को पता चला कि हमारे एडवोकेट महमूद पराचा जी को और भानु प्रताप जी को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया है, तो जब लोगों को आना शुरू हुआ, तो उनको छोड़ दिया गया। आया तो है 200 लोग से आप ईवीएम का चुनाव लड़ेंगे? देखिए सर, 200 लोग कहाँ? देखिए, एक बात सुनिए,
जब जुल्मियत का दौर होता है और जब जनता को प्रताड़ित किया जाता है, अगर इस जुल्म के दौर में दो लोग भी कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस दौर में हक की आवाज उठाने वाले को बागी कहा जाएगा, सच बोलने वाले को आतंकवादी कहा जाएगा, अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां लगेंगी, तो इस दौर में अगर दो लोग भी खड़े हैं तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम सरकार के सामने झुकने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए सर, मैंने क्या कहा, अगर एक सवाल पैदा होता है, एक संदेह पैदा होता है, अगर हमें पता है कि इस जंगल में शेर है और वो हमें खा जाएगा, तो हम जंगल जाने से डरेंगे ना। जब तक हम वन विभाग वालों को सूचित नहीं करेंगे कि भाई साहब यहाँ पे शेर आया हुआ है, जब उसका रेस्क्यू हो जाएगा, हमें पूरे तरीके से पता चलेगा कि शेर नहीं है अब, तो फिर हम तभी तो जाएंगे। अब जब हमें पता है जंगल में शेर है तो खा ही लेगा। तो भाई सबूत हम वही तो पेश करना चाह रहे हैं, हम उसको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हैक होता है। तो हमें 50 मशीनें क्यों नहीं दी जा रही? वो तो हमें चुनाव आयोग देगा, तभी हम उसको क्लियर करेंगे ना। तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि चुनाव जब हार जाती है विपक्ष की पार्टियां तब ये सवाल उठती है, उससे पहले कहाँ कोई उठ रही थी? अभी हार गए हैं तो आ गए हैं ईवीएम पे। देखिए सवाल सर उठना लाजमी है, सवाल उठना जायज है। एक बात बताइए, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, युवा परेशान, देश का हर वर्ग का मेरा वर्ग परेशान, इंडस्ट्रियल परेशान, खुदरा व्यापारी परेशान, तो भाजपा को वोट कौन दे रहा है? इंडस्ट्रियल कहाँ परेशान है? अडानी अंबानी की तो चांदी चांदी हो रही है। अरे तो भैया वही तो है कि लोकतंत्र में ठोक तंत्र की ऐसी मची दुहाई, और इस देश का क्या होगा मेरे भाई? आप पत्रकार बंधु हो, आपसे ये सवाल पूछने का अधिकार भी बहुत जल्दी छीन लेंगे ये लोग, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जनता की आवाज बने और सरकार से सवाल पूछे जाए। आपको पता है तानाशाही का उदय कब होता है? जब लोकतंत्र समाप्ति की ओर होता है। जब लोकतंत्र समाप्त होगा तो तानाशाही का उदय होगा। तो क्या मोदी जी के राज पे आपका विश्वास नहीं है? अरे सर, मोदी जी के राज में विश्वास तो बहुत था, 10 साल जनता ने उनको जिताया। मगर एक बात बताइए सर, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। मान लीजिए आप किसी सेक्टर में काम करते हैं या नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, आपको जो आपके ऊपर के आपके जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो आपको खाली जुमले देते रहे पैसे के नाम पर, खाली बातें करते रहे, तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं डायरेक्ट। बस राशन से ही काम चलेगा सर? वादा तो ये हुआ था विश्व गुरु बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनेगा। तो क्या भारत विश्व गुरु नहीं? 36 करोड़ थे 2014 में गरीबी रेखा के नीचे लोग, आज 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये मेरा वही देश है जहां 12-12 हजार करोड़ के प्राइवेट जेट लिए जाते हैं और एक तरफ 80 करोड़ लोगों को महज 5 किलो राशन दिया जा रहा है। मीडिया तो उसको कामयाबी बता रही है ना। मेन हिस्ट्री के मीडिया तो कह रहे हैं कि मोदी जी तो सबको भोजन दे रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, सिर्फ 5 किलो राशन ही समस्या का समाधान है? 5 किलो राशन से परिवार चलेगा? और भी बहुत सी चीजें होती हैं। हमारी अच्छी बच्चों की शिक्षा है, हेल्थ के मामले में हो, डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, और बहुत सी ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो डेली बेस के जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर बात हो ना सर। बात कहाँ होती है?